पढ़ाई नहीं रुकेगी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर विज्ञान में भारत का योगदान की इस सीरीज में आज हम वैज्ञानिकों के प्रेरक जीवन एवं उनके योगदान अंतर्गत भास्कराद्वितीय के बारे में विस्तार से बात करेंगे। उल्लेखनीय है कि अब पढ़ाई नहीं रुकेगी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर विज्ञान भारती के महाकौशल विज्ञान परिषद की प्रमुख प्रोफेसर सुनीता शर्मा जी के मार्गदर्शन में विज्ञान में भारत के योगदान की एक सीरीज के रूप में इस कार्यक्रम को रचा गया है तथा यूट्यूब के माध्यम से प्रत्येक सोमवार को यह सीरीज प्रसारित की जाती है। कार्यक्रम की संपूर्ण परिकल्पना एवं नवाचार प्रमोद श्रीवास्तव जी का है। प्रत्येक सोमवार को प्रसारित विज्ञान में भारत के योगदान की सीरीज में हम भारत के महान वैज्ञानिकों एवं उनकी खोज के बारे में विद्यार्थियों को परिचित कराते हैं, विज्ञान के कुछ रोचक तथ्य बताते हैं एवं विज्ञान से संबंधित कुछ सामान्य बातें आपसे जानने का प्रयास करते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि आपकी सहभागिता को सम्मानित करने के उद्देश्यों से आपसे मिलने वाले उत्तरों पर अगले सीरीज में हम विज्ञान मित्र के रूप में आपके नाम की घोषणा करते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हुए पिछली सीरीज में पूछे गए प्रश्नों को हम दोहरा लेते हैं और फिर जानते हैं इन प्रश्नों के सही उत्तर देने वाले हमारे विज्ञान मित्रों को। हमारी पिछली सीरीज भारत के वैज्ञानिकों के प्रेरक जीवन एवं उनके योगदान अंतर्गत सुश्रुत जी पर आधारित थी तथा इस सीरीज में पहला प्रश्न पूछा गया था कि बोन मैरो या अस्थि मज्जा क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर है हड्डी के केंद्र में एक जेली जैसा पदार्थ होता है जिसे अस्थि मज्जा कहा जाता है। अस्थि मज्जा शरीर के रक्त कारखाने का हृदय है। अस्थि मज्जा न केवल लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है बल्कि यह विभिन्न प्रकार की श्वेत रक्त कोशिकाओं का भी निर्माण करता है। इस सीरीज का हमारा अगला प्रश्न था रीढ़ में कितनी हड्डियां होती हैं, तथा इसका सही उत्तर है रीढ़ में 33 हड्डियां होती हैं। मेरुदंड की अस्थियों को कशेरुक वर्टिब्रे कहते हैं। गर्दन से शुरू होकर सर्वाइकल रीढ़ में 7 कशेरुक होते हैं, 12 वक्ष थोरेसिक कशेरुक, 6 काट लुम्बर, 5 सैक्रम, 3 कोक्सीक्स टेलबोन है। इस प्रकार कुल 33 हड्डियां हैं और इन सही उत्तरों को बताने वाले हमारे विज्ञान मित्र के नामों की हम बड़े ही सम्मानपूर्वक घोषणा करने जा रहे हैं। ये नाम है सर्व सम्माननीय निर्मला भागवत जी, मेधा भागवत जी एवं ज्योति सिंह जी। संपूर्ण महाकौशल विज्ञान परिषद परिवार इन सभी विज्ञान मित्र के प्रति अपना आभार व्यक्त करता है तथा इनके उल्लेखनीय प्रयासों के लिए इन्हें अपना साधुवाद एवं शुभकामनाएं प्रेषित करता है। आपको यहाँ याद दिला दे कि सोमवार को हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको प्रमोद श्रीवास्तव जी के मोबाइल नंबर 7974873610 पर गुरुवार तक प्रेषित किया जाना होता है। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर विज्ञान में भारत का योगदान की इस सीरीज में आइए विस्तार से जानते हैं भारत के वैज्ञानिकों के प्रेरक जीवन एवं उनके योगदान अंतर्गत भास्कराद्वितीय जी के बारे में। भास्कराद्वितीय को भास्कराचार्य के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म सन 1114 में वर्तमान कर्नाटक राज्य के बीजापुर या विजयाविड नामक स्थान पर हुआ था। विद्वानों के परिवार में जन्मे भास्कराचार्य ने अपने पिता महेश्वर से गणित सीखा। वह 12वीं सदी के अग्रणी गणितज्ञ थे। उन्होंने अपना सबसे पहला कार्य दशमलव संख्या पद्धति के व्यवस्थित उपयोग पर किया। वह उज्जैन स्थित खगोलीय वेधशाला के प्रमुख भी रहे, जो उस समय मध्य भारत का प्रमुख गणितीय केंद्र था। उनका मुख्य कार्य सिद्धांत शिरोमणि नामक ग्रंथ में संग्रहित है, जिसके 4 मुख्य खंड है, जिनका नाम लीलावती, बीज गणित, गणिताध्याय एवं गोला अध्याय हैं, जिनमें क्रमशः अंकगणित, बीजगणित, ग्रहों के गणित और वृत्त आदि का वर्णन है। भास्कराचार्य को मुख्यतः उनके द्वारा प्रतिपादित अवकल गणित के सिद्धांतों एवं खगोल विज्ञान एवं गणना आदि में इन सिद्धांतों के उपयोग के लिए जाना जाता है। अवकल एवं समाल गणित का श्रेय जहां न्यूटन एवं लेबनीज को दिया जाता है, वहीं इस बात के पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है कि अवकल गणित के सिद्धांत संबंधी कुछ अग्रणी कार्य भास्कराचार्य द्वारा किया गया था। ऐसा माना जाता है कि शायद उनके द्वारा ही पहली बार अवकल और समाल गणना प्रमेयों की व्युत्पत्ति की गई थी। उन्होंने आधुनिक गणितीय खोज की व्युत्पत्ति की थी, जिसके अनुसार किसी संख्या में 0 से भाग देने पर भागफल का मान अनंत होगा। उन्होंने 7वीं सदी के विद्वान ब्रह्मगुप्त द्वारा प्रस्तुत मॉडलों का उपयोग करके अनेक खगोलीय राशियों को शुद्धता से परिभाषित किया था। उदाहरण के लिए उन्होंने गणना करके बताया था कि पृथ्वी को सूर्य की कक्षा में एक चक्कर लगाने के लिए 365.2588 दिनों की आवश्यकता होती है। आधुनिक स्वीकार्य गणना के अनुसार यह समय 365.2563 का है, यानी उनकी गणना में केवल 0.0025 मिनट का फर्क था। भास्कराचार्य ने करण कुतूहल नामक पुस्तक लिखी, जिसमें गणितीय गणनाएं थीं, जिनका उपयोग आज भी पंचांगों के निर्माण में किया जाता है। भास्कराद्वितीय एक प्रसिद्ध ज्योतिषी थे एवं उन्होंने अपने आरंभिक कार्यों को लीलावती नामक ग्रंथ का रूप दिया। लीलावती उनकी पुत्री एवं प्रख्यात गणितज्ञ थी।
अब बारी है विज्ञान के रोचक तथ्यों को जानने की। तो चलिए विज्ञान के रोचक तथ्यों में आइए आज हम गणित के बारे में कुछ विशेष तथ्य जाने। 259 गुणित 39 गुणित आपकी उम्र करने पर 3 बार आपकी उम्र प्राप्त होगी। 21,978 को 4 से गुना करने पर उत्तर इस संख्या का उल्टा 87,912 आएगा तथा इसी प्रकार 1089 गुणित 9 करने पर उत्तर इस संख्या का उल्टा 9,801 आएगा। 1 से 100 अंकों तक की संख्या जोड़ने पर उत्तर 5,050 प्राप्त होगा। 2,520 ऐसा सबसे छोटा अंक है जो 1 से लेकर 10 तक के सभी अंकों से पूरा डिवाइड हो सकता है। 7 का हमारी प्रकृति से बहुत लेना देना है, जैसे दुनिया में 7 अजूबे हैं, 7 समुद्र, 7 दिन, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। 1900 में पूरी दुनिया की गणितीय जानकारियों को सिर्फ 80 किताबों में लिखा जा सकता था, लेकिन आज ये 1 लाख से भी ज्यादा किताबें भर सकती हैं। 0 अकेला ऐसा अंक है जिसे हम रोमन में नहीं लिख सकते। अब बारी है आपसे प्रश्न पूछने की। आज का प्रश्न है कि सौरमंडल के किसी भी अन्य ग्रह की तुलना में शनि के अधिक चंद्रमा हैं। शनि के कितने चंद्रमा हैं? हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा है तथा यह कौन से ग्रह से संबंधित है? इन प्रश्नों के उत्तर गुरुवार तक मोबाइल नंबर 7974873610 पर भेजे जाने पर अगले सीरीज में सही उत्तर देने वालों के नाम की घोषणा की जाएगी। कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एवं कमेंट शीघ्र ही कीजिए। धन्यवाद।